हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 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 मतलब आज आज से हम चालू करने वाले हैं 11th क्लास की अकाउंटिंग। 11th क्लास जिन लोगों ने भी कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है, सबसे पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आते हैं कि भाई मैथ्स ले लेते ज़्यादा अच्छा होता, या मैथ्स तो एकदम सुपीरियर है। हाँ भाई, अच्छा सब्जेक्ट ज़रूर है, लेकिन कॉमर्स भी कोई कम सब्जेक्ट नहीं है। आज जितनी भी दुनिया भर में जितने भी सब कुछ ट्रांजेक्शन होगा, तो वो कौन हिसाब किताब रखेगा? जिसको कॉमर्स आती है, मतलब जिसको अकाउंट आती है। भाई बड़े से बड़ा व्यक्ति भी अडानी है, अंबानी है, वो भी सीए रखता ही है ना। भाई पैसा तो सब, चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति हो या अमीर से अमीर व्यक्ति हो, पैसा तो सबके लिए जरूरी है। और जहां पर पैसा है वहां पे कॉमर्स है, और जहां पे कॉमर्स है तो वहां पर हम जैसे लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो भैया जिन लोगों ने भी कॉमर्स लिया है, तो बिल्कुल भी ये सोच के मत बैठना कि इजी सब्जेक्ट है तो इसलिए ले लिया। कोई इजी विजी नहीं होने वाला है। यहां पर भी उतने ही आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उतना ही आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्लियर बात? तो चलो सबसे पहले हम चालू करते हैं भैया कि अकाउंटिंग क्या होती है ना। सबसे पहले तो हम इस बात पे चीजें चालू करेंगे, लेकिन उससे भी पहले एक और चीज जो बहुत ही कंफ्यूजिंग बात होती है लोगों के लिए कि भाई आप अकाउंटिंग अकाउंटिंग बोल रहे हैं, बुक में अकाउंटेंसी लिखा होता है, पढ़ते हम अकाउंट है। ये अकाउंट अकाउंटेंसी अकाउंटिंग है क्या? अंतर क्या है? यदि कोई अंतर इनमें है तो भैया बिल्कुल बेसिकली बहुत बेसिक्स अंतर है। बहुत अंतर देखो, समझो आप। जैसे आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, है ना, कोई भी आप एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो सबसे पहले आप उस लैंग्वेज के क्या सीखेंगे? उसके वर्ण सीखेंगे, उसके अक्षर सीखेंगे, लेटर्स सीखेंगे। जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आप एबीसीडी सीखेंगे। एबीसीडी की सीखने के बाद आप वर्ड्स बनाना सीखेंगे, वर्ड सीखेंगे, फिर उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये सारी चीजें आप सीखते हैं। वैसे ही अकाउंटिंग अकाउंटिंग एक प्रकार की हमारे लिए क्या काम करती है? एक लैंग्वेज का काम करती है। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन का काम होता है वो एक लैंग्वेज के थ्रू होगा ना, कि हमको पता चलेगा कि क्या ट्रांजैक्शन है, कैसा ट्रांजैक्शन है, हमको उसको लिखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए एक लैंग्वेज का यूज होता है, तो वो लैंग्वेज का काम कौन करता है? अकाउंटिंग। अब जो अकाउंटिंग लैंग्वेज है वो हम सीखते कहां से? वो सीखेंगे हम अकाउंटेंसी से। अकाउंटेंसी जहां पे वो सारे रूल्स, वो सारी सब कुछ पॉलिसीज वगैरह सब कुछ जहां पे आपको बताया गया है कि भैया आपको अकाउंटिंग करनी कैसे है, मतलब उस लैंग्वेज का इस्तेमाल कैसे करना है, वो आपको सिखाएगी क्या? अकाउंटेंसी। तो बेसिकली अकाउंटेंसी क्या है? जहां पे सारे रूल्स वगैरह सब कुछ आपको दिया रहेगा। पढ़ना कैसे है, आपको इसको अप्लाई कैसे करना है, कब अप्लाई होगा, ये सब कुछ आपको कहां मिलेगा? अकाउंटेंसी में। और उसको पढ़ के हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग, मतलब जो हम अपना बिजनेस करेंगे या जहां भी हम जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसके लिए हमको अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी। क्लियर बात? समझ में आ गया डिफरेंस कि अकाउंटेंसी क्या है और अकाउंटिंग क्या है? अब आपकी बुक में क्या लिखा होगा? अकाउंटेंसी मतलब क्या है? अभी तो हम रूल पढ़ रहे हैं ना, अभी हमको रूल्स वगैरह के बारे में सीखना है। सीखेंगे तब जाके उसको अप्लाई करेंगे, इसलिए आपकी बुक में अकाउंटेंसी लिखा है, क्योंकि हमें अभी रूल्स पढ़ने। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि भैया अकाउंटिंग क्या है? व्हाट इज द अकाउंटिंग? तो आपकी बुक में एक डेफिनेशन दी होगी, तो एक डेफिनेशन यहां पर भी है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, इनके द्वारा एक डेफिनेशन दी है अकाउंटिंग की। क्या है डेफिनेशन भाई? देखते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner in the term of money transaction and event which are in part at least of a financial character and the interpreting the result thereof। अब इसका मतलब क्या है भाई? मतलब समझते हैं। देखो सबसे पहले जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए रहता है? डेटा। सबसे पहले बात तो अपन अगर इस डेफिनेशन से चालू करते हैं तो क्या भाई? अकाउंटिंग इज द आर्ट। सबसे पहला काम क्या है? आर्ट है। ये क्या है? एक आर्ट। अब आर्ट क्यों है?
भैया देखो आर्ट और साइंस दोनों दोनों चीजें हैं, आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट मतलब क्या होता है और साइंस मतलब क्या होता है? देखो जैसे मान लो कि एक गिटारिस्ट है या एक डांसर है, तो अब गिटार को बजाने के भी तरीके अलग अलग होते हैं, डांस करने के भी तरीके अलग अलग होते हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से चीजें करता है, तो वो क्या है? आर्ट। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? आर्टिस्ट बोलते हैं ना, क्योंकि हर कोई चीजें अपने अपने तरीके से कर रहा है। वैसे ही अकाउंटिंग में क्या होता है कि बहुत सारी मेथड्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब उन मेथड्स को हर कोई अपने अपने तरीके से लिख रहा है कि भैया मुझे ये तरीका पसंद है, मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, मुझे ये वाली मेथड पसंद है तो मैं इस मेथड से जाऊंगा। तो इसलिए यहां पर ये क्या है? आर्ट। साइंस भी है, और साइंस भी क्यों है? क्योंकि साइंस क्या होता है? लॉजिक पर बेस होता है, फैक्ट पे बेस होता है। वैसे ही अकाउंटिंग भी साइंस है, क्योंकि वो भी एक लॉजिक पर बेस होती है और फैक्ट पे बेस होती है। रूल्स होते हैं उसके कुछ, और उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, इसलिए ये साइंस भी है, तो याद रखना। खैर 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 आगे चलते हैं। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है? भाई सबसे पहले हमें डेटा को क्या करना है? कलेक्ट करना है। बिना डेटा के कोई भी काम है ही नहीं। जब तक डेटा नहीं होगा तब तक अकाउंटिंग कैसे होगी? हमें कोई जानकारी ही नहीं है तो हम अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है? डेटा को कलेक्ट करना है। उस कलेक्ट किए डेटा को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है, लिख लेना है। और उस लिखने को तरीके को क्या बोलेंगे? जर्नल एंट्री। आगे हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ नाम याद रखना, जर्नल एंट्रीज। देन उसके बाद क्या कर रहा है? क्लासीफाई। क्लासीफाई क्लासीफाई का मतलब क्या करना है? होता है कि भैया अलग अलग कर दो, सबको अलग अलग कर दो, जो एक सी चीजें हैं उनको एक साइड रख दो। जैसे मान लो कि आप सब्जी लेने गए मार्केट, मार्केट सब्जी लेने गए, अब आपने एक थैला लेके चले गए। अब थैले में उसी में आलू भी रखे, उसी में टमाटर, उसी में भिंडी, उसी में गोभी, उसी में मिर्च, उसी में धनिया, सब कुछ उसी थैले में आ गया। तो वो क्या हो गया भैया? रिकॉर्डिंग। क्लास रिकॉर्डिंग हो गई ना, आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया। देन आपने घर आए, घर आया तो आपने क्या किया? अलग अलग सबको कर दिया, मिर्च को अलग कर दिया, आलू को अलग, सबको अलग अलग कर दिया। कोई भी मिक्स नहीं है, सबको अलग अलग रख दिया, ताकि पता चल जाए कि भाई तो आलू को यहां से निकालना है, भिंडी को यहां से निकालना है, पता चल जाएगा ना। तो वो क्या हुआ? क्लासिफाई। मतलब एक तरीके के ट्रांजेक्शन को आपको अलग अलग कर देना। परचेज वाले ट्रांजेक्शन है तो उसको अलग कर दिया, सेल्स वाले ट्रांजेक्शन है तो उसको अलग कर दिया, इस तरीके से। देन उसके बाद क्या आते हैं हम? समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप ऐसे लिखते, ऐसे लिखते तो लास्ट में आप उसकी समरी लिखते ना, उसका सारांश लिखते हैं कि नहीं लिखते? अब मान लो वैसे ही अकाउंटिंग में क्या होगा कि मुझे सिर्फ भाई हर चीज का एक समरी पता करना है, समरी कि कितना उसका लेन देन हुआ, कितना लेन। अब एक हो सकता है कि एक व्यक्ति के साथ आपके बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो, बहुत ज्यादा, कई हजारों की तादाद में ट्रांजेक्शन हो। आपको तो सिर्फ इतना ही पता करना है ना कि उस व्यक्ति को मुझे कितना देना है, कितना लेना है, तो वो समरी मुझे पता चल जाए, तो वो क्या हो गया? समराइजिंग। याद रखना, ठीक है। तो क्लासीफाइंग और क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग के लिए हम लेजर का इस्तेमाल करेंगे, सब पढ़ेंगे आने वाले समय में, है ना, इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। फिर उसके बाद समराइजिंग, और समराइजिंग के लिए हम ट्रायल बैलेंस का यूज करेंगे। देन उसके बाद इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म ऑफ मनी। भैया कौन से ट्रांजैक्शन लिखना है? मनी वाले, मनी जिसको हम मनी में लिख सकते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन। क्यों भाई मनी ही क्यों? देखो यार, सिंपल सी बात है कि अब बार्टर सिस्टम तो रहा नहीं है, जहां पे हम गेहूं के बदले चावल ले लेते थे और चावल के बदले गेहूं, वो तो रहा नहीं है। तो अब क्या है? सब कुछ मनी में ही होना है, और मनी को एक यूनिवर्सल चीज हो गई है मनी, कि हर जगह आप मनी, किसी भी चीज को मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो सिर्फ मनी वाले हैं वही इस अकाउंटिंग में आएंगे। अब मैंने तेल लेके आ गया, तेल आ रहा है लीटर में, सब्जी लेके आ गया मैंने, सब्जी आ रही किलो में। तो अब मैं किलो और लीटर में तो लिखूंगा नहीं ना, यहाँ पे मैं तो पैसे में लिखूंगा कि भाई इतने का तेल लेके आया और इतने की मैंने सब्जी लेके आई। तो वो क्या हुआ? सब एक यूनिवर्सल हो गया, सब ट्रांजेक्शन एक यूनिवर्सल टर्म में आ गए, जो है मॉनेटरी टर्म।
मनी के उस पे आ गए। क्लियर, चलो देखते हैं आगे। एन इवेंट विच आर पार्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयरफॉर। अब लास्ट में क्या आ रहा है भैया, इंटरप्रिटेटिंग, इंटरप्रिटेट करना है हमें। मतलब क्या, लास्ट में हम जाके क्या पता करेंगे भाई, ये सब कुछ तामझाम क्यों हो रहा है, कि हमें पता चल जाए कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना फायदे में आ गए, कितने घाटे में रहे। आखिरी में तो यही पता करना है ना कि कितना पैसा आया, कितना चला गया। तो लास्ट में इंटरप्रिटेट करना है हमें वो सारी चीजें, और उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। देखो क्लियर, कितने सारे अकाउंट हमने पूरा, मतलब एक प्रकार से पूरा सिलेबस बता दिया इस पूरी डेफिनेशन में। पूरी डेफिनेशन में आपके अकाउंट का पूरा सिलेबस ही पता चल गया। तो क्लियर है, ये है आपकी डेफिनेशन। अब एक एक काम करते हैं। अच्छा, इन्हीं से अपने क्या बनते हैं, कैरेक्टर्स। यही हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक भी यही है। यदि आप इस पूरी डेफिनेशन को अच्छे से देखो तो यही आपके कैरेक्टरिस्टिक बन जाते हैं भैया। याद करने की जरूरत नहीं, मतलब रटने की जरूरत नहीं, समझ लिया, समझ लिया तो एक तीर से दो शिकार, डेफिनेशन भी याद हो गई, साथ में आपको उसके कैरेक्टर भी पता चल गए कि क्या क्या होते हैं अकाउंटिंग के कैरेक्टर। देखो चलो शुरू करें। अकाउंटिंग के कैरेक्टर, डेफिनेशन देख लिया आपने, क्या क्या है देखो, आर्ट, अकाउंटिंग इज अ आर्ट, फिर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, देन मनी ट्रांजैक्शन, फिर इंटरप्रेटिंग। बस यही कैरेक्टर है। चलो एक एक करके सारे कैरेक्टरिस्टिक फटाफट से देखते हैं। क्लियर, चलो तो चलो देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग के। वही सब कुछ है भाई, वही सब कुछ है। देखो पहला क्या है, आर्ट एंड साइंस। भाई अकाउंटिंग क्या है, आर्ट एंड साइंस। आर्ट मतलब मैंने बता चुका है, और साइंस का मतलब भी बता चुका है कि किस तरीके से वर्क करता है। भाई सबके अपने अपने लिखने के तरीके होते हैं, सब कुछ अपना अपना एक तरीका होता है, स्वभाव होता है, वो क्या आर्ट कहलाता है ना। और साइंस मतलब क्या, जहां पे फैक्ट होते हैं, जहां पे लॉजिक होते हैं, जहां पे रूल्स वगैरह सब कुछ होता है, वो साइंस कहलाता है। और ये दोनों चीजें ही अकाउंटिंग में मौजूद होती हैं। दूसरा क्या है, रिकॉर्डिंग। भाई भाई डेटा को हमको क्या करना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है। सब ट्रांजेक्शन, जैसे मान लो कि आप एक दुकान में बैठे हैं और दुकान में आ, सब तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं। कोई आ रहा है, कोई कैश में खरीद रहा है, कोई कैश में नहीं खरीद रहा, मतलब उधार खरीद के ले जा रहा है। कोई कह रहा है कि भैया जो पुराने पैसे हैं वो ले लो। कोई कह रहा है कि भैया हम जब कोई कहता है कि भैया पुराने पैसे वो मैं नहीं दे पाऊंगा तो डूब गए वो। इस तरीके के भी ट्रांजेक्शन होते हैं, है ना। कोई कहता है कि भैया या फिर हम ही खरीदने जा रहे हैं तो हम उधार खरीद के ला रहे हैं, या फिर कैश में खरीद के ला रहे हैं। बहुत सारे अजीब अजीब किस्म के ट्रांजेक्शन होते हैं, और अलग अलग चीजें बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, है ना। अब क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ हम एक ही जगह पे क्या कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं। सब कुछ एक ही जगह पे हम लिख रहे हैं, मतलब उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फिलहाल, है ना। अब दिन भर हम दुकान में बैठते हैं, अब ऐसा तो नहीं कि यार अपन ने फटाफट अलग अलग उसको तुरंत, इतना टाइम रहता नहीं दुकान में, तो हमने क्या किया, सब कुछ एक ही जगह पर तुरंत ही रिकॉर्ड कर लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री। जिसको हम बोलेंगे क्या, जर्नल एंट्री, जो हम आगे पढ़ेंगे। ये कायम आएगा जर्नल एंट्री में। देन उसके बाद क्या होगा, हमने जितना भी डेटा कलेक्ट किया, मतलब जितनी भी जर्नल एंट्री करी है, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, क्लासिफाई। वही सब्जी वाला उदाहरण दिया था, अलग अलग करेंगे। हर प्रकार के ट्रांजैक्शन को अलग अलग करेंगे। जैसे कि मान लो कि आपका एक ही व्यक्ति के साथ बहुत बार ट्रांजैक्शन होता है, महीने में कई बार। जैसे कि मान लो कि मोहन एक व्यक्ति है, और महीने में उसके साथ आपके कम से कम 10 ट्रांजैक्शन होते हैं। 10 बार वो आपकी दुकान में आता जाता है, और 10 बार खरीदी बिक्री करता है। और उधार भी हो सकता है, पैसे का भी लेन देन हो सकता है। अब आप मान लो कि मोहन के ट्रांजैक्शन कभी इस पेज में लिख रहे हो, कभी उस पेज में, तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि मोहन के साथ आपके कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कितना लेन देन हुआ। तो आपने क्या किया, मोहन के सारे ट्रांजैक्शन को एक ही जगह पर लिख लिया, एक ही पन्ने पे आपने सारे लेन देन मोहन की लिख लिए। तो ये क्या हुआ, क्लासिफाइड कर दिया मैंने कि मोहन के ट्रांजैक्शन को अलग ही कर दिया। ऐसे ही आपके जो बिजनेस होता है उसमें आपको परचेस हो रही है,
सेल हो रही है, और दोनों टाइप की, कैश भी और क्रेडिट भी, मतलब उधारी और नकद दोनों प्रकार की हो रही। तो मैंने उधारी ट्रांजैक्शन अलग लिख दिया, कैश वाले ट्रांजैक्शन अलग लिख दिया, तो मुझे पता चल जाएगा ना कि उधार में कितना ट्रांजैक्शन हुआ है और कैश में कितना हुआ है। तो इसलिए मैं उन सारे ट्रांजैक्शन को क्या करता हूं, क्लासिफाई। और क्लासिफाई करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, लेजर का इस्तेमाल करेंगे। किसका, लेजर। लेजर एक प्रकार का अकाउंट होता है, उसका इस्तेमाल हम करेंगे, सब आगे पढ़ने वाले। देन उसके बाद फिर समराइजिंग। समराइजिंग मतलब क्या, मैंने जो भी ट्रांजेक्शन किया, जो भी मैंने लेजर बनाया, तो मुझे पता चल जाए ना लास्ट में कि कितना बैलेंस बचा है, कितना लेन देन, समरी पता चल जाए। एक छोटा सा कि जैसे मोहन के साथ मेरे बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए, तो मुझे पता तो चले कि मोहन से मुझे अब कितना पैसा लेना बैठ रहा है, या मोहन को मुझे कितना पैसा देना बैठ रहा है। लास्ट में जो समरी पता चल जाए वो क्या हो जाए, समराइजिंग। और ये मुझे कहां पता चलेगी, ट्रायल बैलेंस पे। कहां पे, ट्रायल बैलेंस पे। क्लियर, सब पढ़ने वाले। देन एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन। मतलब क्या हुआ भैया, सब कुछ हो गया, सब सारे ट्रांजेक्शन हम लिख लिए। अब मुझे पता करना है कि भाई मेरे बिजनेस को क्या, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये पता चल जाए। ये सारी चीजें पता चल जाए, तब मुझे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मेरी नहीं, मतलब बिजनेसमैन की, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी भैया कि उसको प्रॉफिट पता चल जाए, उसको लॉस पता चल जाए साल के अंत में। तो उसके लिए हम लास्ट में, आखिरी में क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां से मुझे सारी चीजें एक इंटरप्रिटेशन तो हो जाए कि भाई आगे करना क्या है, मुझे फर्म को कंटिन्यू करना, बिजनेस को कंटिन्यू करना कि नहीं करना, या क्या कैसा जो भी। और आखिरी में क्या है, कम्युनिकेशन टू यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो सारी चीजें हैं, ये सब कुछ, ये अकाउंटिंग, ये क्या काम करती है भैया, कम्युनिकेशन का काम करती है। किससे, उसके यूजर के साथ। अब यूजर देखो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर मतलब क्या हुआ, बिजनेस के मालिक। बिजनेस के मालिक, सबसे पहली बात तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों ही अलग अलग होते हैं। दोनों का ट्रांजैक्शन अलग अलग होगा, दोनों एक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई, देखो सिंपल सी बात, कि यदि मान लो कि बिजनेस या मालिक मालिक मर जाए, मालिक मर जाए, तो क्या बिजनेस बंद हो जाएगा, नहीं। उसका कोई उत्तराधिकारी उस बिजनेस को आगे चलाएगा। जिसने बिजनेस चालू किया था, वो यदि इस दुनिया में नहीं रहेगा, तो उसके उसके उत्तराधिकारी उस बिजनेस को चलाएंगे। वैसे ही यदि बिजनेस बंद हो जाए, तो क्या मालिक उसका चला जाएगा, अरे नहीं ना। इसलिए बिजनेस दोनों अलग है और बिजनेस का मालिक अलग है। हाँ भाई, चालू बिजनेस के मालिक ने बिजनेस को किया है, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग होते हैं। एक को भगवान ने बनाया है और एक को लॉ ने बनाया है, कानून द्वारा बनाया गया होता है बिजनेस। याद रखना कि बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों अलग अलग होते हैं। तो इंटरनल यूजर में कौन कौन आते हैं, बिजनेस का मालिक वगैरह, ये सारी चीज। तो उनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना कि भाई बिजनेस ने कितना प्रॉफिट किया, कितना क्या उसकी क्या क्या एसेट्स हैं। एसेट्स मतलब होती है संपत्ति, बिजनेस की संपत्ति जो बिजनेस को बेनिफिट आगे फ्यूचर में देती। सब पढ़ेंगे आगे, इसलिए नए नए शब्दों से घबराना नहीं है, सब कुछ एक एक चीज डिटेल में आपको बताऊंगा। तो और होते एक दूसरे, एक एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, बाहरी लोगों को। भाई बाहरी लोगों को आपके बिजनेस में क्या इंटरेस्ट है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है बाहरी लोगों को। जैसे आप बैंक में लोन लेने गए, बैंक में लोन लेने गए, तो बैंक वाला आपसे पूछेगा ना भैया कि आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन दो, आपके बिजनेस की पूरी जानकारी दो कि बिजनेस ना कितना प्रॉफिट कमाया, कितने साल से प्रॉफिट कमा रहा, तब तो वो लोन देगा। तो एक्सटर्नल यूजर हो गया वो, है ना। यदि कोई कस्टमर है, कस्टमर भी क्या है, एक्सटर्नल यूजर है, उसको भी आपके बिजनेस की सारी जानकारी चाहिए होती है कई बार, कई जगहों पे। तो इसीलिए कम्युनिकेशन टू यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब उसके बिजनेस के यूजर्स को अकाउंटिंग के थ्रू बिजनेस की सारी जानकारी मिल जाती है। क्लियर। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग,
बहुत ही इजी है। यदि आपको डेफिनेशन समझ में आ गई तो कैरेक्टरिस्टिक तो अपने आप बन जाएंगे, करना कुछ नहीं है। क्लियर? तो चलो, अभी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही तो उसको बढ़ाने से अभी कोई फायदा नहीं है। आने वाली वीडियो में हम फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह या और भी सारी जो चीजें हैं वो देखेंगे। एक बार इसको रिवाइज कर लेना आराम से, बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएगा। क्लियर? चलो, ख्याल रखो, प्रैक्टिस करो, और बस रटना नहीं है, क्या करना है, समझना है, क्योंकि समझेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। थैंक यू एंड बाय।